नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से दोस्तों लगभग हर छोटे बड़े एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100। दर के बटे में 100 लगाना पड़ता है क्योंकि दर हमेशा क्या दी होती है, प्रतिशत में दी होती है। तो इसी सूत्र से हम साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं और इसी सूत्र से हम यहाँ पे अगर मूलधन नहीं दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन को भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि चार चीजों में से तीन चीज दी होती है और एक चीज नहीं दी होती, तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके। यहाँ पे दिया है मूलधन 2000 रुपये, दर दी है 10% और समय दिया हमारे पास 4 वर्ष। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र में रख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा मूलधन। तो मूलधन कितना है हमारे पास 2000 गुणा दर। तो दर दे रखी है हमारे पास 10%। तो यहाँ पे लिख देंगे 10/100 और गुणा कर देंगे इसको टाइम से, यानी समय हमारे पास दे रखा है 4 वर्ष, क्योंकि सूत्र में हमारे पास यहाँ पे क्या है, समय है। तो समय है हमारे पास 4 वर्ष, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से 0 कट जाएगा। तो 100 यहाँ पे कट चुका है। अब हमारे पास बचा है यहाँ पे 200। तो 200 का गुणा करेंगे हम 4 के साथ। तो 4 दूनी होता है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 2 जीरो और इसमें, तो ये जाएगा 800। तो यहाँ पे हमारा निकला साधारण ब्याज 800 रुपये। तो इस सूत्र में रख के हम आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है मूलधन बराबर 1000 रुपये, दर बराबर 10%, साधारण ब्याज बराबर 50 रुपये। लेकिन यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार सूत्र में रख लेते हैं हम। सबसे पहले रखते हैं साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज को हम यहाँ रख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, तो 50 बराबर हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन आ जाएगा यहाँ 1000 रुपये। दर दे रखी है हमारे पास 10%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10% और गुणा समय। तो समय की जगह हम समय ही लिख लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास दिया नहीं है और समय हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कटेगा और इस 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास 100 और यहाँ बचा है समय। तो 100 के साथ समय गुणा हो रखा है और यहाँ बचा है हमारे पास 50। तो अब हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो इस पहले हम इसको लिख लेते हैं, 50 बराबर 100 गुणा समय। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो इस 100 को हमें इस तरफ लाना होगा। तो ये 100 यहाँ पे क्या है, इसके साथ गुणा हो रखा है। तो ये इसके साथ गुणा हो रखा, तो यहाँ आएगा, ये भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/100 बराबर समय। तो अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 बराबर समय। तो यहाँ पे आया हमारा 1/2, यानी यहाँ पे क्या आया, ये 6 महीने आया, क्योंकि ये 1/2 आया यानी कि आधा साल आया है। तो ये आ गया हमारा 6 महीने। तो इसको हम 1/2 साल भी लिख सकते हैं और 6 महीने भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास मूलधन बराबर 1200 रुपये, समय बराबर 5 वर्ष और साधारण ब्याज बराबर 240 रुपये। तो यहाँ पे हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर यहाँ पे दी नहीं है, तो इसको सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज लिखेंगे जो कि है हमारे पास 240 रुपये। तो 240 रुपये बराबर मूलधन है हमारे पास 1200 रुपये गुणा दर बटे समय लिख देते हैं क्योंकि दर ज्ञात करनी है, और गुणा कर लेते हैं 5 से क्योंकि समय है हमारे पास 5 वर्ष। इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो 12 पंजे हो जाते हैं 60। तो यहाँ हो जाएगा 240 बराबर 60 गुणा दर। अब यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, तो इस 60 को यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ 60 दर के साथ गुणा हो रखा है, तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240/60 बराबर दर।
अब दर ज्ञात करनी है तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा तो दर बराबर आ जाएगी हमारी 4%। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।